भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी हिमाचल प्रदेश ने राज्य में रसोई गैस सिलेंडरों की कथित किल्लत तथा पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए प्रतिबंधों को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की है। पार्टी ने कहा है कि इन दोनों समस्याओं के कारण प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों, किसानों, बागवानों और आम उपभोक्ताओं को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। माकपा ने केंद्र और राज्य सरकार से तत्काल हस्तक्षेप कर स्थिति को सामान्य बनाने की मांग भी की है। पार्टी के राज्य सचिव संजय चौहान द्वारा जारी बयान में कहा गया कि रसोई गैस सिलेंडरों की आपूर्ति को लेकर केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई नई शर्तों और व्यवस्थाओं के चलते प्रदेश के अनेक क्षेत्रों में गैस वितरण व्यवस्था प्रभावित हुई है। विशेष रूप से दूर दराज और ग्रामीण इलाकों में लोगों को पिछले कई महीनों से नियमित गैस आपूर्ति नहीं मिल पा रही है। माकपा के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को रसोई गैस प्राप्त करने के लिए लंबी दूरी तय कर गैस एजेंसियों तक पहुँचना पड़ रहा है। कई मामलों में उपभोक्ताओं को 500 से 1000 रुपए तक का अतिरिक्त खर्च वहन करना पड़ रहा है। इसके बावजूद भी उन्हें समय पर गैस सिलेंडर उपलब्ध नहीं हो रहा है। पार्टी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में रसोई गैस ही भोजन पकाने का प्रमुख साधन बन चुकी है। वन संरक्षण और पर्यावरणीय नियमों के चलते लकड़ी के उपयोग पर विभिन्न प्रकार की सीमाएं हैं। ऐसे में गैस सिलेंडर की कमी सीधे तौर पर आम परिवारों के दैनिक जीवन को प्रभावित कर रही है। माकपा का आरोप है कि यदि गैस आपूर्ति की स्थिति में शीघ्र सुधार नहीं किया गया तो आने वाले समय में यह समस्या और भी गंभीर रूप धारण कर सकती है। पार्टी ने सरकार से मांग की है कि प्रदेश के सभी क्षेत्रों में रसोई गैस के नियमित और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। पार्टी ने प्रेस बयान में पेट्रोल और डीजल की बिक्री से संबंधित हालिया निर्देशों पर भी सवाल उठाए हैं। माकपा का कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों के बाद कई स्थानों पर पेट्रोल पंपों में बोतलों और कैनियों में ईंधन देने पर रोक लगा दी गई है, जिसका सीधा असर कृषि और बागवानी गतिविधियों पर पड़ रहा है। पार्टी के अनुसार हिमाचल प्रदेश के हजारों किसान और बागवान ऐसे उपकरणों का प्रयोग करते हैं जो पेट्रोल या डीजल से संचालित होते हैं। माकपा ने कहा है कि इन उपकरणों को चलाने के लिए किसानों को अक्सर कैनियों या अन्य पात्रों में ईंधन ले जाना पड़ता है, क्योंकि कई खेत और बाग सड़क से दूर स्थित होते हैं। ऐसे में ईंधन की आपूर्ति पर लगाए गए प्रतिबंधों के कारण कृषि कार्य प्रभावित हो रहे हैं और किसानों को अतिरिक्त परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पार्टी का कहना है कि हिमाचल की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा कृषि और बागवानी पर आधारित है। सेब, सब्जी और अन्य नकदी फसलों के उत्पादन में मशीनों की भूमिका लगातार बढ़ रही है। यदि किसानों को समय पर पेट्रोल और डीजल उपलब्ध नहीं होगा तो खेती बागवानी के कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ये जो पिछले दिनों केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा रसोई गैस के सिलेंडर के लेकर जो शर्तें लागू की गई है, उससे जो है जो प्रदेश का आम परिवार है, साधारण परिवार है और विशेष रूप से जो गांव के अंदर, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो परिवार रहते हैं, वहां पर जो है रसोई गैस की बड़ी किल्लत जो है वो चल रही है। ये जब से 25 दिन, 35 दिन और 45 दिन की शर्त बुकिंग को लेकर लगाई गई है, तब से जो है करीब पिछले 3 महीने से जो है वो जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर नियमित आपूर्ति जो है रसोई गैस के सिलेंडर की हो नहीं रही है, जिसके चलते जो है आज बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनका चूल्हा चौका जो है वो समय पर नहीं जल रहा है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के अंदर पहले ही जो चूल्हा जलाने की लकड़ी है उस पर जो है सरकार ने प्रतिबंध लगा रखा है। पेड़ से लकड़ी काटी नहीं जा सकती है, इसलिए जो रसोई गैस है वही एकमात्र साधन है। तो इससे जो है एक बड़ी किल्लत जो है हो रही है। और इसके साथ साथ ही क्योंकि आज जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर जो सिलेंडर है वो गैस कंपनियों के नज़दीक ही मिल रहा है, इसके चलते जो है जो दूर दराज के गांव के लोग हैं उन्हें जो है 500 से 1000 रुपया खर्च करके जो है गैस कंपनी तक आना पड़ रहा है और फिर भी जो है कई जगह ये रसोई गैस का सिलेंडर मिलता नहीं। तो इसको जो है सरकार को इस पर विचार करना चाहिए और नियमित गैस की आपूर्ति जो है करनी चाहिए। इसके साथ ही अभी 11 जून को केंद्र की मोदी सरकार ने एक आदेश जारी किया है, एक नोटिफिकेशन जारी की है, जिसमें ये जो पेट्रोल और डीजल पेट्रोल पंपों से मिलता था जिसको कैरी कर सकते थे, उसको लेकर भी जो है हिमाचल प्रदेश के जो किसान है, विशेष रूप में बागवान है, उनको जो है भारी संकट का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने सभी पेट्रोल पंप डीलर्स को मना कर दिया कि वो केवल मात्र गाड़ियों के अंदर तेल देंगे और जो छोटा किसान, मझला किसान अपनी खेती के लिए जो उपकरण, मशीनरी इस्तेमाल करता है उसको चलाने के लिए, जिसमें मुख्यतः पावर टिलर है, पावर स्प्रेयर है,
घास व झाड़ी काटने की मशीन है, ग्रेडिंग पैकिंग हाउस है, उसमें जो पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल करता है, तो उसको लेकर जो है आज सभी कंपनी ने जो है डीलर्स को उस पर रोक लगा दी। और इसके चलते जो किसान 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर, 20 लीटर जो है वो बोतल में या कैन में तेल ले जाता था, वो बंद कर दिया। तो इससे जो है आज हिमाचल प्रदेश का किसान बागवान, चाहे वो फल पैदा करता है, चाहे सब्जी पैदा करता है, चाहे फसल पैदा करता है, वो जो है गंभीर संकट से चला गया, क्योंकि बरसात के चलते जो है उसको स्प्रे करना है, उसको टिलर से अपना खेत जोतना है, ग्रेडिंग पैकिंग के लिए अपना मशीन चलाना है। तो हम प्रदेश की और केंद्र की सरकार से मांग करते हैं कि ये जो रोक लगाई गई है, खास तौर पे जो किसान है उसको जो है तेल, पेट्रोल और डीजल बोतल के अंदर, केनी के अंदर जो रोक लगाई गई है, इसको तुरंत हटाए, ताकि किसान जो है अपना जो खेती बाड़ी है, अपना जो स्प्रे है, टिलर चला सके।